गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वसीम चौधरी। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि रैपिड रिवीजन बैच में हमने कुछ लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो फिजिकल केमिस्ट्री को बिलोंग करते थे, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम, देन केमिकल इक्विलिब्रियम, देन केमिकल थर्मोडायनामिक्स, देन लास्ट में हमने लिए थे केमिकल काइनेटिक्स। तो बच्चों ये सब टॉपिक जो होते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री को बिलोंग करते हैं। तो इसमें हमने इन टॉपिक को थ्योरी कम और क्वेश्चन आंसर में ज़्यादा डिस्कस करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं कोशिश ये करूँगा कि क्वेश्चन भले हम कम ले पर हम थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट को ज़्यादा डिस्कस करें। इसमें हम जो थ्योरी डिस्कस करेंगे वो ऐसी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल थ्योरी रहेंगी कि जहाँ पे नीट में जेई मेन एडवांस में क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हो। ठीक है, तो जैसे कि आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ डाइन्स के टाइप्स, स्टेबिलिटी ऑफ डाइन्स, अल्काइन और अल्कीन और डाइन में कैसे स्टेबिलिटी मतलब कंपेयर की जाती, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेबिलिटी हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन हम कैसे कंपेयर करेंगे। इसके बाद मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करूंगा कि ओजोनोलिसिस हमने रेगुलर थ्योरी में क्लासरूम में पढ़े थे अल्कीन का, कि अल्कीन का ओजोनोलिसिस कैसे होता है। तो उसका एक एग्जाम्पल हम रिवाइज करेंगे, उसमें इंटरमीडिएट कैसे बनता है और फाइनल प्रोडक्ट किस तरीके से निकाला जाता है विद द बाय प्रोडक्ट। ओके, तो ये था हमारा अल्कीन का। बट हम इसमें आज दो नए ऐड करेंगे पॉइंट। साइक्लो अल्कीन का ओजोनोलिसिस कैसा होता है, बहुत कम बुक्स में बहुत कम जगह पे इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है बच्चों। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में से क्वेश्चन पे फोकस किया जा सकता। साइक्लो अल्कीन का ओजोनोलिसिस कैसे किया जाता। साइक्लो अल्कीन के बाद अगर हमारे पास कोई डाइन्स दिया हो जिसमें दो डबल बॉन्ड हो तो इसके ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे। इसके बाद आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गैस यूज हुआ था, दैट इज मस्टर्ड गैस। देन सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो गैस यूज हुआ था दैट इज लेविसाइड गैस, और इस पर बना हुआ एंटीडोट। ये मैंने लास्ट टाइम में हाइड्रोकार्बन की टेस्ट में लेविसाइड पर एक क्वेश्चन पूछा भी था पेपर में। तो इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट थ्योरी को हम शॉर्ट में रिवाइज करेंगे जो क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो, सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों हाइड्रोकार्बन में हम सबसे पहले देखेंगे कि डाइन्स के टाइप्स, दैट इज टाइप्स ऑफ डाइन्स। You know very well, dynes means such a compound which contain कार्बन-कार्बन, टू कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड, जिसमें कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड दो होते हैं, उन्हें डाइन्स कहते हैं। बच्चों डाइन्स के तीन टाइप है। जो पहला टाइप है दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटेड डाइन्स। क्यूमुलेटेड डाइन्स में फर्स्ट टाइप दैट इज क्यूमुलेटेड डाइन। तो क्यूमुलेटेड डाइन्स में एक ही कार्बन दो डबल बॉन्ड बनाता है लाइक दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटेड डाइन। क्यूमुलेटेड डाइन को क्यूमुलिन भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अलिन्स। तो क्यूमुलेटेड डाइन्स को क्यूमुलिन भी कहा जाता है और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अलिन्स। तो दिस इज क्यूमुलेटेड डाइन। ओके, क्यूमुलेटेड डाइन में देखो एक ही कार्बन ने दो डबल बॉन्ड बनाए। क्यूमुलेटेड डाइन के बाद जो दूसरा टाइप है दैट इज कॉन्जुगेटेड डाइन। ये कॉन्जुगेटेड डाइन हम पॉलीमर में देखते हैं कि 1,3 ब्यूटाडाइन से कैसे आइसोप्रीन और नियोप्रीन ये दो कंपाउंड बनते, और फिर नियोप्रीन जो है, नियो मतलब क्लोरोप्रीन और आइसोप्रीन से फिर नियोप्रीन रबर बनता है। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड डाइन मतलब कि एक डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड फिर एक डबल बॉन्ड लाइक दिस, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बच्चों इसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेटली अरेंज है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटली अरेंज है, डबल सिंगल एंड सो ऑन लाइक दिस। ओके, दैट इज सेकंड टाइप कॉन्जुगेटेड डाइन। एंड दैट थर्ड टाइप जो बच्चों मैं आपको आज तीसरा टाइप बताऊंगा दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड डाइन। इसे आइसोलेटेड डाइन कहते हैं। आइसोलेटेड डाइन मतलब कि दो डबल बॉन्ड के बीच दो सिंगल बॉन्ड। देखो यहाँ कंटिन्यू दो डबल बॉन्ड थे, यहाँ दो डबल बॉन्ड के बीच एक सिंगल बॉन्ड था। जब दो डबल बॉन्ड के बीच दो सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड डाइन। आइसोलेटेड डाइन के एग्जांपल में बताने जा रहा हूँ, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2। अब देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। इसको और एक तरीके से हम बोलते हैं कि आइसोलेटेड डाइन की पहचान ये होती है
कि पहले डबल बॉन्ड और दूसरे डबल बॉन्ड के बीच एक कार्बन ऐसा आना चाहिए कि जिसकी हाइब्रिडाइज स्टेट sp3 हो। अब ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है ना, ठीक है, ये कार्बन, इस कार्बन की हाइब्रिडाइज स्टेट आप देखो बच्चों sp3 है, बिकॉज ये कार्बन डबल बॉन्ड से अफेक्टेड नहीं है। तो सच अ कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन sp3 hybridized state. If at least one sp3 hybridized carbon is present between two double bond, then such dienes are called as isolated diene. So there are three types of diene. One is cumulated, then conjugated and then isolated. अब अगला पॉइंट आता है बच्चों इसके अंदर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में मैं एक पॉइंट बहुत ही सिंपल बताऊंगा और वो पॉइंट है कि यू जस्ट रिमेंबर द पॉइंट CICM। ये एक शॉर्टकट है CICM। फर्स्ट CM मतलब क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटेड पर से आप CM ध्यान में रखना। तो क्यूमुलेटेड मीन CM। तो फर्स्ट C इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड, इज मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड, इज मोर स्टेबल देन क्यूमुलेटेड। तो ये हो गया अपना ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, दैट कॉन्जुगेटेड डाइन इज मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड डाइन और मोर स्टेबल देन क्यूमुलेटेड। तो बच्चों इस ऑर्डर पर पेपर में क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको डाइन्स 3 दिए रहेंगे और उनको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में पूछा जा सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट डाउन कर लो आप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के अंदर कॉन्जुगेटेड डाइन आर मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड डाइन और मोर स्टेबल देन क्यूमुलेटेड डाइन। अब इसके उल्टा रहेगा ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन, मोर द स्टेबिलिटी लेसर द हीट ऑफ कंबशन। इस पॉइंट को ध्यान में रखना कि जहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा हो तो स्टेबिलिटी और हीट ऑफ कंबशन, मतलब यहाँ बता देता हूँ मैं, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ कंबशन। और कॉन्जुगेटेड डाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है और क्यूमुलेटेड डाइन की स्टेबिलिटी कम है, मतलब क्यूमुलेटेड डाइन का हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा है। तो आपको क्वेश्चन 2 आ सकते हैं, एक तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पर या तो ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, दैट इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन। इसी के साथ साथ एक और मैं पॉइंट बताऊंगा कि अगर एक ट्रिपल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो और 2 डबल बॉन्ड हो, तो इसमें जो 2 डबल बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। मतलब एक और ऑर्डर हम डिस्कस करेंगे कि डाइन्स आर मोर स्टेबल देन अल्काइन are more stable than alkene. तो डाइन्स आर more stable than alkyne is more stable than alkene. ठीक है, तो ये 2 ऑर्डर बन गई। दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इसके उल्टा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन, मोर द स्टेबिलिटी लेसर द हीट ऑफ कंबशन। ये पॉइंट को ध्यान में रखना। अब इस पे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। टाइप्स ऑफ डाइन आपके सामने है, 3 टाइप के डाइन थे। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ बच्चों, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाइन्स, क्यूमुलेटेड, कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड। क्यूमुलेटेड मतलब 2 डबल बॉन्ड कंटिन्यू रहेंगे विदाउट एनी टाइप ऑफ सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कंटिन्यू है, 2 डबल बॉन्ड के बीच अगर एक सिंगल बॉन्ड हो दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड। और 2 डबल बॉन्ड के बीच एटलीस्ट 2 सिंगल बॉन्ड चाहिए जिसमें एक कार्बन जो बीच का रहेगा वो sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में रहेगा, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड। क्यूमुलेटेड डाइन को क्यूमुलिन भी कहते हैं, क्यूमुलिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अलीन्स। ठीक है, तो ये 3 हमने देखे टाइप्स ऑफ डाइन। और CICM ध्यान में रखना, यू जस्ट रिमेंबर CICM, CICM, C मीन्स कॉन्जुगेटेड, I मीन्स आइसोलेटेड एंड द लास्ट वन CM मीन्स क्यूमुलेटेड। तो CICM ध्यान में रखना, इस पर से आपको बहुत आसान हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाने के लिए। CICM रिमेंबर, कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड, क्यूमुलेटेड। और 2 डबल बॉन्ड मतलब डाइन्स, एक ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्काइन और एक डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन। तो डाइन्स आर मोर स्टेबल देन अल्काइंस आर मोर स्टेबल देन अल्कीन। अब बच्चों मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा। इस टॉपिक पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका नाम है ओजोनोलिसिस रिएक्शन ऑफ अल्कीन। तो पहले ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन में हम एक रूटीन एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि अल्कीन का ओजोनोलिसिस होता है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर। तो जिंक एंड वाटर के प्रेजेंस में अगर मैं एक अल्कीन लेता हूँ दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसका मुझे ओजोनोलिसिस करना है, तो ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक प्लस वाटर। जिंक मेटल के प्रेजेंस में ओजोनोलिसिस होता है।
तो ओजोनोलिसिस में होगा क्या, अब जरा ध्यान से देखना। ये 3 ऑक्सीजन एटम, ये 2 कार्बन। अब अगर 2 कार्बन से ज़्यादा भी कार्बन है तो आपको उन 2 कार्बन पे फोकस करना है जिन्होंने डबल बॉन्ड बनाए। जो 2 कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बनाए हैं, हम उनके बीच ये 3 ऑक्सीजन को इस तरीके से मर्ज करेंगे कि इंटरमीडिएट ऐसा बनेगा CH2 बॉन्ड CH2। और एक बात ध्यान में रखना, आपको डबल बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक कर डालना है ना। बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड, लाइक दिस। इसको कहते हैं उसका ओजोनॉइड। जैसे अगर कंपाउंड इथीन है, ये जो हाइड्रोकार्बन है इथीन है, तो ये बन जाएगा इथीन का ओजोनॉइड। अब इथीन के ओजोनॉइड का हम जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, आगे और रिएक्शन करेंगे, तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे वो है दैट इज CH2O प्लस CH2O प्लस ZNO। अब देखो बच्चों, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक है आपको इंटरमीडिएट बनाते आना और दूसरा है फाइनल प्रोडक्ट निकालते आना। तो इंटरमीडिएट यही बनेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करके ऊपर एक ऑक्सीजन से जोड़ देना, नीचे 2 ऑक्सीजन से जोड़ देना, लाइक दिस। ये बन गया इंटरमीडिएट। इस इंटरमीडिएट को ओजोनॉइड कहेंगे, इसका ओजोनॉइड। और एक होता है फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट की टेक्निक ये है कि आपको सिंपली एक काम करना है, डबल बॉन्ड को ऐसा ब्रेक कर देना है, इधर एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन देते बराबर ये क्लिक हो जाना चाहिए कि इसे कौन सा मतलब कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। एक बात ध्यान में रखना कि अल्कीन का जब भी ओजोनोलिसिस होगा तो आपको जो प्रोडक्ट बनेंगे वो अल्डिहाइड कीटोन बनेंगे। और आपको सभी को अल्डिहाइड कीटोन के बहुत ही फंडामेंटल एग्जाम्पल पता होना चाहिए। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, इथिल मिथिल कीटोन, एसीटोन, बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन, ये जो फंडामेंटल कंपाउंड से एग्जाम्पल है ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि इधर मैंने एक ऑक्सीजन दे दिया, इधर एक ऑक्सीजन दे दिया, तो कार्बन एक वाला कंपाउंड एक ही है, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। ये मैंने डायरेक्टली लिखा फॉर्मल्डिहाइड। इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट नहीं बनाना है, आपको प्रोडक्ट मेन रिएक्टेंट से ही बनाना है। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अगर मैं प्रोपीन लेता हूँ, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे इसका इंटरमीडिएट बनाना है, तो इंटरमीडिएट इस तरीके से रहेगा, और प्रोडक्ट भी बनाना है। तो इंटरमीडिएट मैं पहले बना देता हूँ। तो इंटरमीडिएट यही समझा के देता हूँ मैं, डबल बॉन्ड ब्रेक कर लो, ठीक है। यहाँ पे इसके बीच में एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन से जोड़ दो। मैं इंटरमीडिएट यहाँ बना के दिखाता हूँ बच्चों आपको, देख लो। ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे हम, ओके। फिर इधर एक ऑक्सीजन और नीचे 2 ऑक्सीजन। तो बच्चों ये क्या बन गया, इंटरमीडिएट। कितना सिंपल है, सो सिंपल, बन गया इंटरमीडिएट। डबल बॉन्ड ब्रेक करना है। इन 2 कार्बन के अलावा जमाने भर के कार्बन आजू बाजू में होंगे, उनके बारे में नहीं सोचना है, भूल जाओ उनको। आप सिर्फ फोकस करो ये 2 कार्बन पर जिन्होंने आपस में डबल बॉन्ड बनाए, ओके। अब मैं वापस अपने मेन कंपाउंड पर आता हूं जो हमने देखे थे, है ये। तो इंटरमीडिएट आपका ये हो गया पास, बन गया इंटरमीडिएट। अब जो इस पर से मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, तो मैं इसको डबल बॉन्ड को थोड़ी देर के लिए ब्रेक करके समझूंगा, इधर एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन। तो देखते बराबर समझ में आता, इट इज एसिटाल्डिहाइड। ये जो कंपाउंड बनेगा ये बन जाएगा CH3 बॉन्ड CHO एसिटाल्डिहाइड। कार्बन एक से तो क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, इट इज फॉर्मल्डिहाइड। तो बच्चों ये इसके बन गए प्रोडक्ट। आप इस तरीके से अगर आपने ये अल्कीन लिए, मैं आपके सामने एक और अल्कीन ले रहा हूँ, CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, आगे डबल बॉन्ड CH2। ये ब्यूटीन का आइसोमर है, इसको आइसोब्यूटीन कहते हैं। द आईयूपीएसी नेम इज 1 2 3 2 मिथिल 1 प्रोपिन, यू नो वेरी वेल। अब आइसोब्यूटीन का अगर मुझे डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाना है तो ये डबल बॉन्ड में ब्रेक कर दूंगा, इधर एक ऑक्सीजन आ जाएगा इधर एक ऑक्सीजन आ जाएगा, ये बन जाएगा इट इज एसीटोन, ये बन जाएगा एसीटोन, और ये है फॉर्मल्डिहाइड। तो एसीटोन एंड फॉर्मल्डिहाइड लाइक दिस। इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल बना के देख सकते। अगर मुझे इसका इंटरमीडिएट बनाना था तो मैं डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ऊपर एक ऑक्सीजन से जोड़ दूंगा, नीचे 2 ऑक्सीजन से इन 2 कार्बन को मैं जोड़ दूंगा। तो इतना सिंपल है इंटरमीडिएट बनाना और प्रोडक्ट बनाना। बट मेरा ये टॉपिक नहीं था, ये मैंने एक शॉर्ट रिवीजन बताया ओजोनोलिसिस। ये बताने के पीछे का कारण ये है कि ओजोनोलिसिस पे बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अगर हम हिस्ट्री देखते हैं हाइड्रोकार्बन की, तो अल्केन अल्काइन और अरीन्स के अंदर, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक ये एक बहुत मेजर टॉपिक है, मैं बच्चों आपको 2 टॉपिक कंटिन्यू लूंगा। मैं ज़्यादातर इन टॉपिक की थ्योरी कवर करूंगा। थ्योरी हम ऐसी डिस्कस करेंगे कि आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आ सके, जो नीट के अंदर पूछे जा सकते। तो ओजोनोलिसिस उसी में का एक पॉइंट है कि इस तरीके से हम बनाएंगे। तो ये था
ठीक है, तो आपके ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट बन गए बच्चों। अब मैं जो मेरा आज का टॉपिक है वो था कि साइक्लोअल्कीन और डाइन्स के ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट कैसे हम बनाएंगे। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर साइक्लोअल्कीन पे मैं बात करता हूँ, जैसे कि ये साइक्लोअल्कीन है, साइक्लोप्रोपीन है। अगर मैं इस साइक्लोप्रोपीन का ओजोनोलिसिस करूँगा तो बहुत ही सिंपल है। साइक्लिक कंपाउंड में जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड उनको ब्रेक कर देना है, उनको CHO में कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखना, ये एक कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये एक कार्बन है, 3 कार्बन है। तो ये जो 2 कार्बन है इन्होंने आपस में डबल बॉन्ड बनाए, तो इस डबल बॉन्ड को हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ब्रेक कर देंगे, इसको CHO में कन्वर्ट कर देंगे, इसको CHO में। ये जो कार्बन इट इज ऑलरेडी CH2 बिकॉज दिस कार्बन फॉर्म 2 बॉन्ड, इट पजेस 2 हाइड्रोजन। तो ये बन जाएगा दैट इज CH2 बॉन्ड CHO बॉन्ड CHO। अब रहा सवाल इसका IUPAC नेम का, तो इट इज 1 then 2 and 3। तो 1 3 कार्बन 3 है, प्रोपेन, अल्डिहाइड ग्रुप 2 बार है, डायल। अल्डिहाइड का IUPAC नेम अल्केनल होता है। अगर डाय उसमें अल्डिहाइड ग्रुप 2 बार आता है तो डायल, तो 1 3 प्रोपेन डायल। इट इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड 1 3 प्रोपेन डायल। ये डायल बन जाएगा 1 3 प्रोपेन डायल, 1 3 प्रोपेन डायल लाइक दिस, ये कंपाउंड बन जाएगा। तो ये था साइक्लोप्रोपेन का ओजोनोलिसिस। आगे अब अगर मैं साइक्लोब्यूटेन का ओजोनोलिसिस करता हूँ, ये कंपाउंड है, इट इज साइक्लोब्यूटेन। बड़ा सिंपल है, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, ये जो कार्बन है CHO बन जाएगा, ये कार्बन CHO बन जाएगा, ये तो CH2 CH2 हो जाएगा। तो इसका डायरेक्टली मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा CH2 बॉन्ड CH2, ये 2 कार्बन हो गए बच्चों। देन बॉन्ड इट इज CHO एंड इट इज CHO। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो इसका IUPAC नेम होगा 1 2 3 4। इट इज 1,4 ब्यूटेन डायल, इट इज 1,4 ब्यूटेन डायल। तो इस तरह से साइक्लोअल्केन का, आप किसी भी साइक्लोअल्केन का ओजोनोलिसिस करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब मैं आगे चलता हूँ डाइन्स के एग्जाम्पल के अंदर। अब डाइन्स का एग्जाम्पल कैसा रहेगा, तो अभी इसमें एग्जाम्पल देखेंगे हम। दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अभी आपको जैसे कि पता है इट इज 1 3 ब्यूटाडाइन, इट इज 1 3 ब्यूटाडाइन। तो बच्चों 1 3 ब्यूटाडाइन का अगर ओजोनोलिसिस करते हैं तो लेट दैट 1 3 ब्यूटाडाइन का ओजोनोलिसिस करेंगे तो डबल बॉन्ड ब्रेक, इसमें डबल बॉन्ड 2 बार है, ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा। अब एक बात ध्यान में रखना, ये बन जाएगा CH2, इधर हमको एक ऑक्सीजन देना है, इधर एक ऑक्सीजन देना है। ठीक है, अब ये जो अगर बीच में 2 कार्बन है और इनके बीच सिंगल बॉन्ड है, इट बिकम ग्लाइक्सॉल, वो बन जाएगा ग्लाइक्सॉल। मतलब ये कार्बन के पास एक ऑक्सीजन, ये कार्बन के पास एक ऑक्सीजन। मैं सीक्वेंसली सबके प्रोडक्ट लिखता हूँ। CH2 ये पहला बन गया, ये जो है कंपाउंड ये बन जाएगा बॉन्ड CHO बॉन्ड CHO दैट इज ग्लाइक्सॉल, प्लस ये जो लास्ट वाला है ये इट इज CH2 लाइक दिस। तो फॉर्मल्डिहाइड प्लस ग्लाइक्सॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड लाइक दिस, ऐसे बन जाएगा कंपाउंड। तो सिंपल है। अब इसके अलावा अगर एक और डाइन है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो 1 3 ब्यूटाडाइन है, इसके अलावा एक और हम डाइन डिस्कस करेंगे कि 1 2 ब्यूटाडाइन। ये 1 3 ब्यूटाडाइन था, दैट इज CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH
लाइक दिस, इट इज 1 3। दो इसमें नंबरिंग हम करते हैं 1 1 2 3 4, तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा 1,2 ब्यूटाडाइन। इट इज 1,2 ब्यूटाडाइन। अब ध्यान से देखना इसके हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। ये मैं डबल बॉन्ड ब्रेक कर देता हूँ तो ये बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड, ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर देता हूँ ये बन जाएगा एसिड फॉर्मल्डिहाइड। इट इज फॉर्मल्डिहाइड। जो सिंपल है, ये कार्बन 1 है तो फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन 2 है तो एसिटाल्डिहाइड। अब यहाँ बीच में एक ही कार्बन बचा तो उसका प्रोडक्ट बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1,2 ब्यूटाडाइन के ओजोनोलिसिस के बाद, और एक बात और ध्यान में रखना, इसमें इंटरमीडिएट नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट आपको मेन प्रोडक्ट निकालते आना चाहिए। ओके, तो इट इज 1,2 ब्यूटाडाइन, तो ये बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड, ये बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड और ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो एसिटाल्डिहाइड CH3 बॉन्ड CH एसिटाल्डिहाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मैं सबको सीक्वेंस से लिखते जा रहा हूँ, एसिटाल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द लास्ट वन दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, CH2O मतलब फॉर्मल्डिहाइड, लाइक दिस। तो ये थे बच्चों डाइन्स के एग्जाम्पल, ठीक है, और ये थे साइक्लोअल्कीन के ओजोनोलिसिस के एग्जाम्पल। तो आज हमने ओजोनोलिसिस के सारे पॉसिबल टाइप्स डिस्कस कर लिए एज पर द सिलेबस लेवल ऑफ NCERT बुक एंड नीट। मुझे नहीं लगता डाइन्स ओजोनोलिसिस में अपने इसके ऊपर और कुछ करना चाहिए, करने के लिए तो और भी बहुत कुछ है, बट आई थिंक इट इज सफिशिएंट, ये सफिशिएंट है, इतना ही आपने अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए कि डाइन्स के किस तरीके से प्रोडक्ट बनते। ये जो 1 2 3 और 4, ये चारों भी क्वेश्चन मैंने नीट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करा। बाकी ये जो इसके पहले की एग्जाम्पल थी तो हमने रेगुलर में बहुत सारे डिस्कस किए थे। इसमें मैं एक और आपको पॉइंट बताने जाऊंगा कि ओजोनोलिसिस में जो बाय प्रोडक्ट बनता है, कभी कभी बाय प्रोडक्ट आ सकता है, तो जिंक इसलिए लेते हैं क्या, ये जो 3 ऑक्सीजन है डबल बॉन्डेड, जो 2 कार्बन है इनमें एक ऑक्सीजन चला जाता है और जो 1 ऑक्सीजन है वो जिंक के साथ जाकर जो बाय प्रोडक्ट है वो जिंक ऑक्साइड बनाता। अब जिंक ऑक्साइड के बारे में आपको बहुत सारी बातें मेटलर्जी में मैंने बताया था, रेगुलर थ्योरी में इसको जिंक ऑक्साइड कहते हैं, इसको रेड जिंक कहते हैं। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिलोसोफर रूल, इसी को पॉम्फोलेक्स भी कहा जाता है। ये जिंक ZnO के बारे में आपको ऑलरेडी मेटलर्जी मैंने बताया था, बताने के लिए बहुत कुछ है, पर अभी टाइम के हिसाब से हम एक एक पॉइंट पर ही फोकस करेंगे जो काम का है। तो आई होप सो कि आपको ओजोनोलिसिस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 2 सेपरेट पॉइंट्स की। वो दोनों भी पॉइंट ऐसे हैं कि अलग अलग एग्जाम में देश में पूछे जाते हैं। एक है दैट इज मस्टर्ड गैस और एक है लिविसाइड गैस। ये दोनों गैस की एक ट्रेजेडी है कि ये दोनों गैसेस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर 2 में रिस्पेक्टिवली यूज़ किए गए थे। जो लिविसाइड है वो ज़्यादा पॉइजनस है दैन मस्टर्ड गैस। तो हम पहले मस्टर्ड गैस देखेंगे, बाद में लिविसाइड गैस देखेंगे। ओके, बच्चों मस्टर्ड गैस जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था। इट इज यूज्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये पहला पॉइंट ध्यान में रखना। मस्टर्ड गैस बनता है इथीन के 2 मॉलिक्यूल प्लस सल्फर मोनोक्लोराइड का 1 मॉलिक्यूल, खत्म, सिंपल। तो मस्टर्ड गैस बनता है इथीन के 2 मॉलिक्यूल प्लस सल्फर मोनोक्लोराइड का 1 मॉलिक्यूल। और अब किस तरीके से बनता है ध्यान में रखना। एक सल्फर हम इसमें से निकाल लेंगे, ये क्लोरीन यहाँ अटैच हो जाएगा, ये क्लोरीन इधर अटैच हो जाएगा, फिर इनको आपस में जोड़ देंगे। तो जो मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूँ ध्यान से देखना, Cl बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड सल्फर बॉन्ड CH2। तो सिंपल है, क्लोरीन बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। नाउ
बिकॉज ये CH2 को इधर हम सल्फर से जोड़ रहे और इस CH2 को इस CH2 को हम क्लोरीन से जोड़ रहे हैं, इस CH2 को सल्फर से जोड़ रहे हैं। तो Cl बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड सल्फर बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड क्लोरीन प्लस 1 सल्फर विल बी द बाय प्रोडक्ट, ये बाय प्रोडक्ट में चला गया। ओके, अब इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? यही तो मस्टर्ड गैस है, इसी को मस्टर्ड गैस कहते हैं। और इसका अब हम IUPAC नेम बनाएंगे, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज मस्टर्ड गैस। और बच्चों मस्टर्ड गैस जो है ये यूज किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो ये मस्टर्ड गैस है। अब मैं इसके फार्मूले पर आता हूँ, ये IUPAC नेम पे तो अल्फा बीटा, इट इज अल्फा डैश, इट इज बीटा डैश। ये इसका एक और दूसरा नाम मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान में रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीटा क्लोरो बीटा डैश क्लोरो, तो इसको हम बोलेंगे बीटा कॉमा बीटा डैश डाई क्लोरो, बीटा क्लोरो बीटा डैश क्लोरो। तो बीटा व्हाइट इज कॉल्ड अल्फा एंड बीटा। सल्फर को यहाँ पे मेन फंक्शनल रूप समझा जाएगा, उसके बाजू के कार्बन को अल्फा कहते हैं और उसके बाद के कार्बन को बीटा कहते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा। तो ये बीटा क्लोरो बीटा डैश क्लोरो, बीटा बीटा डैश डाई क्लोरो डाई इथिल, दिस कार्बन 2 मीन्स इथिल। अगर इसमें इसके बीच अगर डबल बॉन्ड रहता तो इसको विनिल कहा जाता, डाई इथिल बीटा बीटा डैश डाई क्लोरो डाई इथिल, 1 सल्फर इज कॉल्ड एज सल्फाइड। हो सकता ये भी क्वेश्चन नीट में आ जाए इस तरह से कि when 2 molecules of ethylene combine with sulfur monochloride, this compound is called as sulfur monochloride. When 2 molecules of ethylene combine with 1 molecule of sulfur monochloride, then mustard gas is formed, and the other name of mustard gas is beta beta dash dichloro diethyl sulfide. ये मस्टर्ड गैस का और एक नाम आपके सामने आ गया, ध्यान से देखो, बीटा बीटा डैश डाइक्लोरो डाइथिल सल्फाइड। ओके, तो दिस इज व्हाट मस्टर्ड गैस। अब हम चलते इससे भी डेंजर गैस पे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था, एंड द नेम ऑफ दैट गैस इज लेविसाइट गैस। ये बच्चों यूज किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इट इज यूज इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस गैस का मतलब जो मेन पॉइंट है, ये अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में तैयार किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको तैयार करते वक्त कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जाता है अनहाइड्रस AlCl3। लेविसाइट गैस बनाने का जो फार्मूला मतलब पॉइंट है, रिएक्शन है, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, it combine with arsenic trichloride, it combine with arsenic trichloride। तो इथाइन से बनता है लेविसाइट और इथिलीन से बनाता मस्टर्ड गैस। बहुत सिंपल है, मतलब अल्कीन का जो पहला मेंबर है इथिलीन, इससे बना था मस्टर्ड गैस। अल्काइन का जो पहला मेंबर है दैट इज इथाइन, इसको एसिटिलीन भी कहते हैं। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज इथाइन, यू नो वेरी वेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटिलीन, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। मैं एक और बात बता दूं, अनहाइड्रस AlCl3 ये ज़्यादातर फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप सभी को पता है कि 3-4 ऐसे कंपाउंड है जिसमें फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन आता है। इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से कर लेना है। ये बहुत फोकस करते हैं फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बड़ा सिंपल पॉइंट है, क्लोरीन ये CH से जुड़ जाएगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड गेट कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड एंड दिस CH अटैच विद दिस रिमेनिंग AsCl2। तो जो कंपाउंड बन जाएगा दैट इज क्लोरीन बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड गेट कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड एंड बॉन्ड AsCl2। ये हो गया लेविसाइट। इसकी खास बात मैंने पहली बताया, इट इज मोर पॉइजनस, मोर टॉक्सिक, मोर डेंजरस देन मस्टर्ड गैस। तो लेविसाइट गैस बन गया। अब हम बात करेंगे इसके अदर नेम की, तो बच्चों ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। आर्सेनिक डाइक्लोराइड ये यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप के जैसा पकड़ा जाएगा। तो बीटा क्लोरो
बीटा क्लोरो, दिस इज कॉल्ड एज विनिल बिकॉज डबल बॉन्ड इसमें, तो बीटा क्लोरो विनिल। डाइक्लोरो, ये डाइक्लोरो आर्सेनिक। तो ये था हमारा लेविसाइट। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करे, मैं कोशिश करूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी हम ऐसी लें, क्या एक पॉइंट थ्योरी का 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के काम में, इसके मैं कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम सिर्फ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका चला जाएगा। इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस मैं डायरेक्टली समझाने जाऊँ तो उसके लिए आपको थ्योरी का कुछ बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। अगर हम थ्योरी पढ़ते बैठेंगे तो हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होंगी, क्योंकि अभी नीट 2020 26 जुलाई के लिए हम रैपिड रिवीजन के अंदर फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों जो केमिस्ट्री के पार्ट है, ये मैं ही आपके लेक्चर अपलोड करूँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों पर हम फोकस करेंगे ताकि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे मार्क्स बन जाए। हमारा टारगेट ये है कि जो बच्चे मेरे रेगुलर क्लासेस के स्टूडेंट थे, उनका इतना केमिस्ट्री हो चुका था, सिर्फ हम यहाँ पे थोड़ा सा फिनिशिंग टच कर रहे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिकॉल करेंगे और एक आपका कॉन्फिडेंस मोमेंटम बने, इस पे हम ध्यान देंगे। और आपको भी एट द सेम टाइम इसी तरह से पढ़ाई घर पे करना है। तो अपनी जम के पढ़ाई कीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किए, आने वाले लेक्चर में और अच्छे अच्छे टॉपिक आपसे डिस्कस करूँगा। तब तक कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। बाय बाय।